मुझे हर बार आश्चर्यचकित कर देते हो, भ्रमित कर देते हो। पर जिसमें इस विनाश को रोकने का महाबल है, उससे हम सबको डरना चाहिए। शक्ति चाहिए, तुम्हारे दैवत्व की अंतिम बूंद तक निचोड़ लूंगा। हनुमान, तुमने फिर एक बार इन सबको बचा लिया। तब साथ आएंगे। नहीं, नहीं, ब्रह्मांड में दरारें, 14 लोगों के बीच की सारी संरचनाएं फट रही हैं। देवताओं से युद्ध में वो मेरी पूरी सेना की अकेली ढाल बन सबसे आगे आगे चला था। क्षमा करें महाराज, पर इसे रोकने की शक्ति आप में भी नहीं है। यूं ही दशानन नहीं कहते उसे। मेरे सारे भाइयों में मुझे सबसे प्रिय था कुंभकर्ण। आज भी हर रात सपने में उसकी ठहाके सुनता हूं और उन देवताओं को धिक्कारता हूं। न हाथ लगाया तो उसी क्षण मेरे हर शीश के 100 टुकड़े हो जाएंगे। देवलोक को मेरे सामने झुकाने में सबसे बड़ा हाथ कुंभकर्ण का था। द लेजेंड ऑफ हनुमान आ चुके हैं न्यू एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रावण एक ऐसी भयंकर राक्षस है क्योंकि उसका दहाड़ से पूरी ब्रह्मांड हिल जाता था। महाज्ञानी ऋषि विश्रवा की बेटा है रावण। वेद पुराण संस्कृत में निपुण था रावण, और रावण चाहता तो दुनिया का संत और महात्मा बन सकता था रावण। लेकिन रावण का ज्ञान से जितना प्यास था, उसकी देवता के प्रति घमंड और अहंकार की वजह से रावण दूसरे मार्ग चुन लिया था। वो था रावण के मार्ग। इसलिए रावण का महिमा का जाप, वर्षों की तपस्या और सदियों से मेहनत कार्य और लालची लक्ष्य सब कुछ एक ही था। और रावण का रास्ते में दुनिया का राज। ऐसे घमंड और अहंकार कूट कूट कर भरा था रावण के दिमाग में। रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर के देवता ने रावण को कई वरदान दिए थे, शस्त्र, कवच, महाबल। लेकिन ये सब कुछ देने के बाद भी उसे संतुष्ट नहीं मिली। रावण का एक ही मांग था, वो था अमरता। जो ब्रह्मदेव ने रावण को अमरता ना देके बदले में दिया एक और वरदान कि उसकी मृत्यु यानी रावण का मृत्यु किसी भी दिव्य प्राणी के हाथों में नहीं होगी। और फिर बाद में रावणों ने, यानी अब लोग बोल सकते हो कि इस महावरदान की दुरुपयोग किया है देवता के ऊपर ही। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं। गरिमा और गरिमा प्रतीक रावण, शक्ति और सत्ता की ऐसा लोभी बना रावण भाई तक भी नहीं छोड़ा। यानी लंका में रावण का राज नहीं था, रावण का सौतेला भाई कुबेर का राज था। और कुबेर लंका का महाराजा यानी राजा थे। शक्तियां पाने के बाद रावण लंका को कुबेर से छीन लिया। छल से कुबेर से लंका छीन लिया रावण, और अपने सर पर पहन लिया मुकुट। द लेजेंड ऑफ हनुमान में आप लोगों को रावण की दुष्टता और क्रूरता देखने के लिए मिलेगी, और आप लोगों को दूसरी ओर देखने के लिए मिलेगी
प्रभु श्री राम वो दुष्टता और क्रूरता खंडन करके रावण का वध करते हैं और प्रभु श्री राम का साथ देते हैं हनुमान जी वानर सेना की ओर से। और एक मुख्य पात्र होगा हनुमान जी की, वो ये एक ढाल बन के वानर सेना के सामने खड़े होते हैं रावण के विरुद्ध में और राक्षस सम्राट रावण की और भयानक से भयानक खतरनाक वाले योद्धा होते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे महासम्राट यानी उनके पुत्र और उनके भाई हैं जिन्हें देख के पूरे ब्रह्मांड थर थर कांपता है। क्योंकि रावण का एक छोटा भाई था, उसका नाम कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण का शरीर देख के पूरे ब्रह्मांड थर थर कांपते हैं, यानी आप लोग बोल सकते हो कि देवता हो भी कुंभकर्ण को देख के, यानी कुंभकर्ण के भाई से देवताओं ने भी डर जाते हैं और छुप जाते हैं, क्योंकि कुंभकर्ण का शरीर इतना विशाल था और आसपास 100 फीट से अधिक लंबा का था कुंभकर्ण। जैसे कि आप लोगों को पता है लंका का राज्य सोने से बनी हुई थी और रावण की पहले से उसका सौतेला बड़ा भाई कुबेर लंका पर राज्य कर रहा था और घोर तपस्या के बाद रावण जब वरदान और महाबल महाशक्ति पाई तब कुबेर से लंका राज्य छीन ली। और फिर भी रावण का और 2 भाई थे, विभीषण जिन्होंने धर्म की पथ कभी भी नहीं छोड़ी थी मरते दम तक, और रावण को ही छोड़ दिया बाद में और राम जी की ओर से धर्म की मार्ग पर चले थे। और तीसरा और सबसे आज्ञाकारी भाई कुंभकर्ण, जब रावण देवलोक पर गया था युद्ध करने के लिए देवता के ऊपर, तब रावण और उनके सेना के ढाल बनकर खड़ा था कुंभकर्ण और युद्ध किया था देवताओं के विरुद्ध। और रावण का 3 पुत्र थे। पहला पुत्र अक्षय, जिसे अहंकार का भी छू ही नहीं पाया, और उसका दूसरा भाई बताता है अक्षय के बारे में, अक्षय तुम्हारे वो पुत्र है तुम्हारी मुख पर मुस्कुरान, यानी आप लोग बोल सकते हो कि मुस्कुराहट ले आ सकता है वही एक, क्योंकि अक्षय के अंदर दादाजी की सारी खूबियाँ और गुण है, ऐसे बोलता है मेघनाथ। रावण को ऐसे बोला था। और दूसरा बेटा मेघनाथ, मेघनाथ के नाम सुनते सारे देवता थर थर कांपते हैं, क्योंकि रावण के साथ मिलके युद्ध करने के लिए गया था देवलोक पर और देवराज इंद्र को हराया था मेघनाथ। वहीं से मेघनाथ का नाम इंद्रजीत रखा गया था, क्योंकि देवराज इंद्र को हराने के बाद उसका नाम मेघनाथ से देवराज इंद्र को और उसका वाहन ऐरावत को भी हराया था, इसीलिए इंद्रजीत रखा गया मेघनाथ का नाम। और रावण का तीसरा बेटा काली विद्या और मायाजाल से मोहित था और रावण को टक्कर दे सकता था, क्योंकि मायाजाल का ऐसे महारथी हासिल किया था हाई रावण ने। रावण का तीसरा बेटा का नाम माही रावण और उसके साम्राज्य सोने के नगरी लंका में क्यों प्रभु श्री राम जी और उनके साथ वानर सेना क्यों युद्ध करने के लिए आए थे? क्योंकि रावण उसका बहन शूर्पणखी की बात में आके प्रभु श्री राम जी जब वनवास पर 14 वर्ष निकल गए थे और उसी समय रावण प्रभु श्री राम के धर्मपत्नी माता सीता को अपहरण करके लंका ले आए थे, उसके यानी रावण के पुष्पक विमान की मदद से। इसीलिए प्रभु श्री राम और उनके साथ वानर सेना माता सीता को ढूंढते ढूंढते रावण की नगरी लंका पर पहुंच गए थे। इसी कहानी पर द लेजेंड ऑफ हनुमान
ये एनिमेटेड सीरीज बना गया। इसे बोलते हैं रामायण कहानी। और ये कहानी से अंत होता है रावण का, और इस कहानी से आरंभ होता है हनुमान का। आप लोगों को तो पता ही होगा, जब हनुमान जी जब छोटे थे, यानी आप लोग बोल सकते हो कि बाल्यावस्था में थे, वो आम समझ के सूर्यदेव को निगलने वाले ही थे। और तब इंद्रदेव ने आके वज्र, यानी आप लोग बोल सकते हो कि उनके अस्त्र वज्र से हनुमान जी को घायल कर दिए थे। और हनुमान जी वो ब्रह्मांड में से होके नीचे धरती की ओर गिर रहे थे। और हनुमान जी के पिता हैं वायुदेव। ये सब कुछ देख के वायुदेव गुस्सा होके, यानी हनुमान जी को उस स्थिति में देख के वायुदेव विचलित होके हनुमान जी को एक गुफे के अंदर लेके गए थे। और हनुमान जी का स्थिति देख के पूरी उग्र रूप धारण करके पूरे गुस्सा हो गए थे। और धरती की और ब्रह्मांड में जितनी भी हवा था उनके द्वारा ही प्रचलित हो रहा था। सारे के सारे हवा उनके ओर खींच के पूरे हवा बंद कर दिए थे। पूरे ब्रह्मांड में पूरे के पूरे ब्रह्मांड का हवा खींच लिए थे वायुदेव। ये देख के देवताओं ने आके वायुदेव को शांत किए थे। और इसी दौरान हनुमान जी का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि सारे के सारे देवताओं ने मिलके एक एक वरदान दिए थे हनुमान जी को। यानी आप लोग बोल सकते हो कि एक एक और जितने भी वरदान दिए थे हनुमान जी को अमरता प्रदान कर लिया था। सबसे बड़ा वरदान था ब्रह्मदेव ने दिया था हनुमान जी को, कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी को छू भी नहीं पाएगा, ऐसे वरदान दिया था ब्रह्मदेव ने। और इंद्रदेव ने वज्र जैसा शरीर का वरदान दिया था हनुमान जी को। बाल्यावस्था में हनुमान जी के पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था। देवता के महल जो करता है उसका नाम कुबेर था। कुबेर देव ने हनुमान जी का अस्त्र दिया था, वो गदा था। और अग्निदेव भी वरदान दिए थे। और सारे के सारे देवता वहाँ पर मौजूद थे और एक एक वरदान दिए थे हनुमान जी को। और ऐसे हनुमान जी की कहानी स्टार्ट हुई थी, यानी आप लोग बोल सकते हो कि आरंभ हुई थी। और कुछ ही महीनों के बाद सारे के सारे देवों ने मिलकर एक निर्णय लिए थे। और जब हनुमान का सोच और समझ आ जाए तभी ये वरदान, यानी आप लोग बोल सकते हो कि तब तक ये वरदान भुलाना होगा हनुमान को, क्योंकि हनुमान का शक्ति इतना बढ़ गई थी। हनुमान का सारा रथ बहुत दूर तक चला गया था। इसीलिए सारे देवता की ओर से देवराज इंद्र हनुमान जी के घर, यानी देवराज इंद्र हनुमान जी के घर आए थे। जब तक सोच और समझ नहीं आ जाता तब तक हनुमान का वरदान का रहस्य उसे भुलाना होगा, ऐसे बोल के हनुमान को माँ का के साथ ये बोल के, यानी अंजना देवी को इंद्रदेव ने बोल के हनुमान जी से वो वरदान सब कुछ भुला लिया था। और हनुमान जी और अंजना देवी जहाँ पर रह रहे थे वो एक वन था। वो वन का नाम किष्किंधा था। वो किष्किंधा का राजा बाली का और एक भाई था सुग्रीव, दो भाई थे। और बाली को एक ऐसी शक्ति मिली थी ब्रह्मदेव की ओर से, जो भी शत्रु बाली के सामने युद्ध करने के लिए उतरेगा, वो रणभूमि हो या किसी भी चुनाव, बाली के अंदर आधा शक्ति आ जाएगा। ऐसे वरदान मिला था ब्रह्मदेव की ओर से। एक बार रावण के साथ भी टक्कर हुआ था बाली के साथ, और बाली ने एक ही क्षण में रावण को धूल चटा दिया था और युद्ध का स्वाद चखा दिया था। जब रावण एक राजा नहीं था, एक योद्धा था तब। और बाली ने भूल समझ के सुग्रीव को, यानी उसके ही भाई को, राज्य से निष्कासित कर दिया था।
यानी किष्किंधा राज्य से निष्कासित कर दिया था। और सुग्रीव का एक पत्नी धर्म पत्नी था, उसका नाम रूमा था। रूमा को भी जाने नहीं दिया और रूमा को अपने ही पास रख लिया था वाली ने। ऐसा दुष्ट था और ऐसे अधर्म काम कर बैठा था सुग्रीव के बड़ा भाई बाली। जब राम जी और लक्ष्मण जी और माता सीता जब 14 वर्ष, यानी आप लोग बोल सकते हो कि जब 14 वर्ष वनवास पर निकले थे, तभी रावण ने माता सीता को अपहरण करके उनके पुष्पक विमान की मदद से लंका पर ले गया था। और माता सीता को ढूंढते ढूंढते राम जी और लक्ष्मण जी किष्किंधा आ पहुंचे थे और बीच में ये सलाह पाके सुग्रीव के साथ दोस्ती की हाथ बढ़ाई थी और वाली को वध किए थे प्रभु श्री राम जी ने, क्योंकि वाली का हाथ अधर्म की ओर बढ़ रहा था इसीलिए। और फिर से सुग्रीव को सिंहासन पर बैठा के राम जी उनके वादा पूरा करते हैं। और ये वादा के दूसरा वादा था सुग्रीव का, माता सीता को आकाश या पाताल से भी ढूंढ के आप लोगों को, यानी आपको सौंपूंगा, ऐसे बोला था सुग्रीव ने राम जी और लक्ष्मण जी को। ऐसे राम जी और लक्ष्मण जी के साथ दिए थे वानर सेना। और सुग्रीव माता सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव एक उपाय किया था। उस उपाय में चारों दिग में चारों समेत सेना का भाग करके महायोद्धा को नेतृत्व देके माता सीता को ढूंढने के लिए चारों दिग पर भेज दिया था सुग्रीव ने। और दक्षिण की ओर एक सेना के चौथा भाग भेजा था हनुमान जी के नेतृत्व पर। और एक समुद्र के पास जाके हनुमान जी की वानर सेना को पता लगा था कि लंका में रावण राज कर रहा था और रावण ही माता सीता को अपहरण करके ले गया और इस समुद्र के उस पार है रावण, ऐसे पता लगा था रावण को। तब हनुमान जी बड़े हो गए थे, यानी सोच और समझने का शक्ति यानी क्षमता आ गई थी हनुमान जी के अंदर। और तब हनुमान जी को पता ही नहीं था उनका पिता वायुदेव है। उस समुद्र तट पर वायुदेव प्रकट होके हनुमान जी को सारे सच्चाई बताते हैं और हनुमान जी का वरदान का सोच हनुमान जी को देते हैं। और वायुदेव उनकी शक्तियाँ भी हनुमान जी को देते हैं। आप लोग द लेजेंड ऑफ हनुमान अब तक वॉच नहीं किए तो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। ये एक बहुत बेहतरीन एनिमेटेड सीरीज है और अब तक द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से सीजन 6 तक आ चुकी है और सीजन 7 जरूरी और जल्दी आ जाएगी। और आने के तुरंत बाद इस चैनल में आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 7 का अपडेट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार में द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 से सीजन 6 तक आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वो समुद्र तट पर हनुमान जी महाराज सुग्रीव के आदेश में गए थे माता सीता को ढूंढने के लिए। उनके साथ जामवंत और नल और नील और हनुमान जी और कुछ वानर सेना उनके साथ गए थे माता सीता को ढूंढने के लिए। उनके नेतृत्व कर रहे थे हनुमान जी। जब वायुदेव ने हनुमान जी को उनका वरदान का समझ उन्हें देने के बाद एक विशाल शरीर की मदद से समुद्र के इस किनारे से एक ही छलांग में लंका पहुंच जाते हैं और लंका में हाहाकार मचा देते हैं। और माता सीता को लंका पर देख के आनंद हो जाते हैं और माता सीता से थोड़ी बात भी कर सकते हैं। यानी आप लोग बोल सकते हो कि दोस्तों माता सीता के साथ बात किए थे और प्रभु श्री राम जी के बारे में बताते हुए आप लोगों को द लेजेंड ऑफ हनुमान में नज़र में आएंगे। और रावण का पुत्र अक्षय को
वहाँ पर ही वध कर देते हैं हनुमान जी। बहुत बार मना भी किए थे अक्षय को, लेकिन अक्षय नहीं माना। युद्ध करने के लिए विवश था और उसका सामर्थ्य दिखाने के लालसा में डूब गया था अक्षय। ऐसे अक्षय का मृत्यु हुआ था। और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस सीन में, जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे पहले बार, अक्षय को मारने के बाद आधा लंका राज्य आग के मदद से ध्वंस करके लौटे थे। उसी समुद्र तट पर मिलते हैं अगले एपिसोड में। दी एंड।